स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इस चैप्टर नंबर 1 है, 9th क्लास की केमिस्ट्री है। वो एंड वाला टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस एंड वाले टॉपिक के अंदर ये बताएंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सल्यूट की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार हल हो और उसमें मजीद सल्यूट हल ना हो सके बल्कि तय नशीन होना स्टार्ट हो जाए, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन या सैचुरा सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सल्यूट की मिकदार मजीद हल होने की और भी गुंजाइश हो खास दर्जा हरारत के ऊपर, उसे हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपने एक गिलास पानी का लिया, उसमें थोड़ी सी 5-10 ग्राम चीनी डाली है, हल हो गई। और डालिए अपने 5 ग्राम चीनी, हल हो गई। अभी आपको पता है कि मैं और डालूंगा तो और हल हो जाएगी उसमें। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सल्यूट की मजीद ज़्यादा मिकदार हल होने की अभी गुंजाइश है खास दर्जा हरारत के ऊपर, खास दर्जा हरारत, खास टेम्परेचर, ये आपने लाजमी लिखना है, इसके बगैर आपकी तारीफ मुकम्मल नहीं है। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह वो बंदे ने आपकी बुक में ये इसकी तारीफ दी हुई है। ऐसा सॉल्यूशन जो किसी खास दर्जा हरारत पर सल्यूट की मजीद मिकदार को हल कर सके। ऐसा सॉल्यूशन जो किसी खास दर्जा हरारत पर टेम्परेचर पर कहते हैं आप लोग, ऐसा सॉल्यूशन जो किसी खास टेम्परेचर पर सल्यूट की मजीद मिकदार हल कर सके। सल्यूट की मजीद मिकदार हल कर सके उसे बोलते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी वजह मिसाल उसने इस तरह दी हुई है, एक बीकर में 100 ग्राम पानी लें और 5 ग्राम चीनी। एक बीकर में 100 ग्राम पानी लें, इसमें 5 ग्राम चीनी हल कर दें। अच्छा, 5 ग्राम चीनी लेकर चमची से इसके हल कर दें और चीनी पानी में हल हो जाएगी। अब मजीद 5 ग्राम चीनी पानी में हल करके हिलाएं और मजीद 5 ग्राम चीनी हल करें। डालकर हिलाएं, वो इसमें हल हो जाएगी। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सल्यूट मजीद हल हो सके। एक बात याद रखनी, टेम्परेचर लाजमी करना है, टेम्परेचर ऊपर नहीं चलिए आपने कहा। तो बेटा ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में होता है उर्दू में बोलते हैं सेर शुदा, रजिया होया। अनसैचुरेटेड गैर रजिया हुआ, अनसैचुरेटेड गैर सेर शुदा, उर्दू में बोलते हैं तो गैर सेर शुदा, गैर सेर शुदा सॉल्यूशन। ठीक है, आगे है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसे बोलते हैं सेर शुदा सॉल्यूशन, बोलते हैं सेर शुदा सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप सल्यूट हल करेंगे खास दर्जा हरारत के ऊपर, हल हो जाएगा, फिर करेंगे फिर हल हो जाएगा, फिर डालेंगे आप और सल्यूट, वो नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगा। जब नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगा, हल नहीं होगा, उसे हम लोग बोलेंगे वो सेरशुदा है। कहता ऊपर ये बनाए गए चीनी के सॉल्यूशन में चीनी डालें और हलाएं, जैसे जैसे चीनी की मिकदार सॉल्यूशन में बढ़ेगी इसका हल होना मुश्किल होता जाएगा, हत्ता कि एक मरहला ऐसा आएगा जब सॉल्यूशन चीनी को हल नहीं कर सकेगा और जो चीनी इसमें डालेंगे वो नीचे बैठ जाएगी। इस सूरत हाल में हम लोग कहेंगे वो सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड बन चुका है। 3 बेटा इसकी सुन लीजिएगा, लिखिए आप लोग। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो एक खास दर्जा हरारत पर सॉल्वेंट की सल्यूट की मखसूस मकदार में सल्यूट हल नहीं कर सकता। ऐसा सॉल्यूशन जो खास दर्जा हरारत पर सॉल्वेंट में
मजीद सल्यूट हल नहीं कर सकता। ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम चीनी डालेंगे, सल्यूट कोई सोल्यूशन है उसमें हम लोग मजीद सल्यूट डालेंगे, वो नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे कि भाई वो सेल शुदा सोल्यूशन है। आप लोगों ने ये बीकर लिया है, बर्नर इसके बर्नर जो ना भी लगाए इसके अंदर आप लोग, वैसे ही इसमें ये पानी है, इसके अंदर आपने चीनी डाली है, ये इसमें बेटा ये चीनी आप डाल रहे हैं, ये पानी था आपका, और इसमें सल्यूट हल होता जा रहा है। जितना भी आप इसमें चीनी डाल रहे हैं वो इसमें हल हो रही है, नीचे नहीं बैठ रही, ये गैर सेलशुदा है। अब आपने एक और बीकर लिया है, इसमें पानी डाला है और आपने बाहर से चीनी डाली इसमें, और चीनी इतनी डाल दी है कि बेटा वो नीचे तय में बैठना स्टार्ट हो गई है, तो ये सेलशुदा है। सेलशुदा सॉल्यूशन है, इसे बोलते हैं हम उर्दू में, इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये है अनसैचुरेटेड। ये बात आप अच्छी तरह याद रखें कि सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है। खास दर्जा हरारत के ऊपर, खास टेंपरेचर पर, ये बात नहीं भूलनी, खास दर्जा हरारत पर चीनी डाल रहे हैं आप लोग, खास टेंपरेचर पर, क्योंकि आप गर्म करेंगे ना, जो चीज नीचे बैठी हुई है ना वो हल होना स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए टेंपरेचर अपने खास रखना है, वो नहीं बदलना, कंडीशन है इसकी बेटा। वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो खास दर्जा हरारत पर सॉल्वेंट की मखसूस मिकदार में मजीद सल्यूट को हल नहीं कर सकता। नीचे बैठना स्टार्ट हो जाए। एक खास सॉल्वेंट में मुख्तलिफ सल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी मुख्तलिफ होती है। समझनी बात की बेटा, पानी ले लें, पानी में चीनी के हल होने की पावर, नमक के हल होने की पावर, खाद के हल होने की पावर, ब्लैक नमक के हल होने की पावर मुख्तलिफ होती है। ये नहीं है कि मैं कहूँगी मेरे पास पानी है उसमें हर चीज़ एक ही अंदाज में हल होगी, नहीं, ऐसी बात नहीं होती। कोई ज़्यादा हल होती है, कम हल होती है। चीनी और नमक के सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएं आप लोग, तो हमें पता चलता है कि सोडियम क्लोराइड के 36 ग्राम 100 ग्राम पानी में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सैचुरेट हो जाते हैं। आप ये देखें कि चीनी आप लोग ये लिया आप लोगों ने बेटा, ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आपको आएगा कि सोडियम क्लोराइड सफेद नमक, सोडियम क्लोराइड 20 ग्राम बेटा आपने सोडियम क्लोराइड लिया है, 36 ग्राम सॉरी 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया, सफेद नमक NaCl, वो 100 ग्राम पानी लिया, उसमें डाला है 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर के ऊपर, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। और इसी तरह आपने चीनी ली है, और चीनी की बात अगर हम लोग करें तो चीनी के 203 ग्राम, चीनी के 203.9 ग्राम बेटा 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर 100 ग्राम पानी के अंदर हल होकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देंगे। ये अपना सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। ये चीजें आपने जेब में रखनी है कि ये देखिए ना, एक ही चीज है, मेरे पास पानी है 100 ग्राम, उसमें चीनी के हल होने की पावर और है, नमक के हल होने की पावर और है, दोनों का टेम्परेचर सेम रखा हुआ है और उसकी आपके सामने सैचुरेटेड सॉल्यूशन मुख्तलिफ मिकदार में हल होता है। तो दूसरी
दूसरे अल्फाज में हम इस तरह कहेंगे कि पानी में चीनी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? इसकी वजह बेटा आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा वो बंदा। चीनी के मालिक्यूल सोडियम क्लोराइड के आयन से बड़े होते हैं, इसलिए पानी के बहुत से मालिक्यूल चीनी के एक मालिक्यूल के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। बेटा चीनी के पार्टिकल जरा बड़े बड़े होते हैं, इसके अंदर पानी दब जाता है। पानी के मालिक्यूल ये चीनी के मालिक्यूल हैं, बड़े होते हैं, ये बीच में कहीं कहीं पानी आ जाता है। तो इसमें पार्टिकल चीनी के बड़े होने की वजह से वो बड़े होते हैं जरा, उसमें पानी ज्यादा आ जाता है, और जब पानी ज्यादा आ जाता है तो हल होने की पावर भी ज्यादा हो जाती है उसकी। लिहाजा ये चीनी के पार्टिकल हल ज्यादा क्यों होते हैं, और नमक के पार्टिकल जो आपने ये कहा है कि सर ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ये क्यों इतने ज्यादा हल नहीं होते? बेटा इसकी वजह उस बंदे ने आपकी बुक में जस्ट ये लिखी हुई है कि ये नमक है आपका, इसका साइज छोटा होता है पार्टिकल का, वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर कम दंसते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल कम आते हैं, चीनी के पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं, मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, उनमें पानी ज्यादा आ जाता है। जब चीनी के पार्टिकल वो बड़े साइज के हैं तो पानी ज्यादा अंदर आ जाएगा, लिहाजा उसके हल होने की पावर ज्यादा है। जो नमक है उसके पार्टिकल छोटे होते हैं और उनके दरमियान में पानी कम आता है, लिहाजा उसके हल होने की पावर कम होती है। ये है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के साइज की वजह से बेटा, मॉलिक्यूल्स के साइज की वजह से उसके अंदर पानी सॉल्युबिलिटी का फर्क आता है कि चीनी के पार्टिकल बड़े होते हैं, पानी ज्यादा अंदर आ जाता है, ज्यादा हल हो जाती है, और नमक के पार्टिकल जरा छोटे होते हैं, पानी कम अंदर आता है, लिहाजा इसके अंदर इसकी हलबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होती है। लिहाजा 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर नमक जो है जस्ट 36 ग्राम हल होता है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, जबकि चीनी के 203 ग्राम या 9 ग्राम चीनी 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर के ऊपर 100 ग्राम पानी के अंदर हल होके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देती है। जी है जी, इसका इतना ज्यादा अपना फर्क है। तो ये स्टूडेंट्स हमारी जिंदगी में मिक्सचर बहुत अहमियत के हामिल हैं, हवा वो कोई किसी भी तरह के मिक्सचर हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। हवा हर किस्म की जो हवा वो भी एक मिक्सचर है, जो हम खुराक खाते हैं, हमारे जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ रतूबतें हैं वो भी मिक्सचर है, और आम इस्तेमाल में आने वाली एशिया स्टील, पेंसिल, ये सब होमोजीनियस मिक्सचर हैं या ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कहता है मिक्सचर जो है ना इसका हमारी ज़िंदगी में इसको निकालना नामुमकिन है, कि हम देखते हैं कि जितने भी हम खुराक खा रहे हैं या कोई सिरप ले रहे हैं या कोई स्टील है, ये जितनी भी चीज़ें हैं बेटा ये हमारा मिक्सचर होता है। तो मिक्सचर के बगैर हमारी ज़िंदगी नामुमकिन है। तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के मामले में ये बात की है कि बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सल्यूट की मज़ीद मिकदार हल होने की पावर अभी होती है सॉल्यूशन में। वो अनसैचुरेटेड है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सल्यूट के पार्टिकल इतने ज़्यादा हल हो जाएं, सल्यूट की मिकदार इतनी हल हो जाती है खास दर्जा हरारत के ऊपर कि उसमें तैरशील होना स्टार्ट हो जाता है सल्यूट, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये तो था स्टूडेंट्स आज का ये टॉपिक। और ये चीनी की जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने की पावर है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके पार्टिकल जरा बड़े साइज के होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर दंस जाता है। और इसके साथ दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट्स ये अपना जो है सफेद नमक है NaCl है, इसकी बात करें तो स्टूडेंट इसके अंदर हम बात करेंगे कि सफेद नमक के अंदर जो है वो पार्टिकल छोटे होते हैं, पानी इतना ज़्यादा अंदर नहीं आ सकता, लिहाजा ये वाला मामला होता है कि उसकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने का जो अंदाज है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने का जो मामला है वो थोड़ा होता है, थोड़े से ही NaCl जो है ना हल होता है और सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड बन जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स ये चीनी के पार्टिकल बड़े होते हैं, पानी ज़्यादा अंदर आ जाता है और पानी ज़्यादा स्टे करता है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि भाई उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार अपने अंदर हल कर लेता है। ये तो था स्टूडेंट्स आज का अपना ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में टॉपिक। इसके बाद अगली हम लोग बात करते हैं कि सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी पर दर्जा हरारत का असर।
सॉल्युबिलिटी की तारीफ सुन लीजिएगा बेटा, आपकी बुक में गलत लिखी हुई है, उसको सही कर लीजिएगा। सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी, इस सॉल्यूट्स की वो मकदार है, सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी, इस सॉल्यूट की वो मकदार है जो खास दर्जा हरारत पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल होकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए दरकार होती है। ये लफ्ज सैचुरेटेड आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं बेटा, ये अपने सही करके लिख लेना, मैं बोलता हूँ अभी आपके सामने। सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्यूट्स की वो मिकदार, सॉल्यूट्स की वो मिकदार, सुन लीजिएगा जरा गौर से, सॉल्यूट्स की वो मिकदार जो खास दर्जा हरारत पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल होकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए दरकार हो। ये है तरीफ इसकी, क्या तरीफ है जी? यानी सॉल्यूट किन्ने ग्राम किसे 100 ग्राम सॉल्वेंट च पाना वा, किन्ना सॉल्यूट पावांगे दर्जा हरारत खास, ते वो की बन जाए, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। वो है आपका ये लफ्ज़ आपका बेटा एक बीकर है, जिसके अंदर मैंने पानी डाला हुआ है, टेम्परेचर खास है इसको दिया हुआ नीचे से, ये चीनी डाली इसके अंदर, बेटा टेम्परेचर खास है, खास टेम्परेचर के ऊपर इसको मैंने इसके अंदर ये चीनी डाली है, ठीक है बेटा। और इतना के हिसाब किताब किया है इसका कि सॉल्यूट की इतनी मिकदार डाली है, इतनी मिकदार डाली है कि खास दर्जा हरारत पर वो तैरशीन होना स्टार्ट हो चुकी है, वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 100 ग्राम पानी कितना है? 100 ग्राम चीनी की कितनी मिकदार डाली है खास दर्जा हरारत के ऊपर कि वो तैरशीन होना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बनेगा कि सर ये तैरशीन होना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। ओके तो बेटा ये सॉल्यूट की वो मिकदार जो खास दर्जा हरारत के ऊपर 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल होकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए दरकार हो सॉल्यूट की मिकदार, वो है बेटा उसकी सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी की तारीफ है, सॉल्युबिलिटी की तारीफ है। इसके बाद अगली बात है कि ये बात हर जगह मुमकिन नहीं है कि सर कोई चीज़ तैरशीन हो गई है तो आप उसको गर्म करेंगे तो हल हो जाएगी। ठीक है बात, ये आपकी बात ठीक है, हल हो जाती है, लेकिन ये हर जगह नहीं होती कि हर चीज़ को आप गर्म करें तो हल हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी सॉल्वेंट में मुख्तलिफ सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी पर दर्जा हरारत की तब्दीली का असर एक तरह का नहीं होता। पानी में आप कहेंगे कि चीनी के हल होने की पावर, सफेद नमक के NaCl के हल होने की पावर, कॉपर सल्फेट की पावर मुख्तलिफ होती है, हर एक चीज की एक तरह की नहीं होती। अच्छा जी, आमतौर पर सॉल्वेंट में सॉल्यूट्स की दर्जा हरारत बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, आमतौर के ऊपर टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ये है रूल, ये ऑब्जेक्टिव का साथ ये रखिएगा आप लोग कि सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ने से, लेकिन हर वक्त नहीं, हर जगह नहीं। ऐसे कंपाउंड की तादाद बहुत ज्यादा है जिनकी पानी में सॉल्युबिलिटी दर्जा हरारत बढ़ने से बढ़ जाती है। मसलन पानी में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है। सर वो कंपाउंड कौन से बताइएगा, उनका नाम लीजिएगा जरा बेटा, वो सुन लीजिएगा ऑब्जेक्ट में। पोटाशियम नाइट्रेट,
KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट। एक इनको पानी में हल करेंगे आप, नीचे बैठ गया, गर्म करेंगे हल हो जाएगा, और गर्म करेंगे और हल हो जाएगा। इसके अलावा बेटा सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड, अगे गलत हो गया, पोटाशियम क्लोराइड। ये वो बेटा कंपाउंड हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है। सर और भी कोई बताएं कंपाउंड जिनका, सर NaCl एक ऐसा है, वाहन नीचे आइए जरा, NaCl सफेद नमक, टेम्परेचर का कोई असर नहीं आता इसके, टेम्परेचर का कोई असर नहीं है। आप ठंडा करें आप गर्म करें, टेम्परेचर बढ़ाएं घटाएं, सोडियम क्लोराइड की हल होने की पावर में कोई फर्क ही नहीं आता। अगली बात, ये ऑब्जेक्टिव का सवाल बेटा इससे आया भी होगा कि सोडियम क्लोराइड का असर इसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का असर कोई नहीं आता, ये बात ध्यान में रखिएगा। ऐसे कंपाउंड की मिसालें भी मेरे पास हैं जिनकी पानी में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से कम होती है। टेम्परेचर बढ़ने से पानी में सॉल्युबिलिटी कम होती है। बेटा ऐसे कंपाउंड कौन से हैं जिनको पानी में हल करेंगे और टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे वो हल नहीं होगी ज्यादा और कम हो जाएगी उनकी सॉल्युबिलिटी। कौन से कंपाउंड है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव का सवाल है बड़ा। लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट, ये गर्म करेंगे तो ये बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट, CaCrO, इनकी बेटा जो ना सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से कम होती है, ठंडा करेंगे तो ज्यादा होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। एक और बड़ा सवाल है, पानी में गैसों की सॉल्युबिलिटी बढ़ने से कम होती है, गैसों की सॉल्युबिलिटी, ये भी याद रखिएगा। गैसों की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से कम होती है। सर वो कैसे कम होती है? आप देखते नहीं फ्रीजर के अंदर गर्मियों में जो कूल ड्रिंक्स होती हैं हम उनको ठंडा करते हैं, पेप्सी कोक ठंडी करके पीते हैं, क्योंकि वो ठंडा करने के ऊपर उसमें जो गैसें होती है वो हल ज्यादा होती है। अगर उनको गर्म करेंगे तो उनकी हल पजीरी, उनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। गैसों की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर लो करने से बढ़ती है। लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्रोमेट, इनकी भी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर कम करने से बढ़ती है, बढ़ाने से कम होती है। पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो कम हो जाएगी। सोडियम क्लोराइड सफेद नमक जो है इसकी सॉल्युबिलिटी बेटा टेम्परेचर के असर इसका नहीं आता, कम करें ज्यादा करें इसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर कोई असर नहीं आता। ये ऑब्जेक्टिव के सवाल है बेटा, आपने ये ध्यान में रखने हैं आप लोगों ने। आगे आगे उस बंदे की कुछ एक ग्राफ भी बताया, उस बंदे ने बताया हुआ बता के मुझे कि ग्राफ के मामले में बता रहा है कि जैसे जैसे इनके अंदर अगर ग्राफ बनाएं तो इसके ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। एक तरफ हम लोग कहेंगे टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक तरफ हम लोग कहेंगे कि ये इधर बिलफर्ज 0, 10, 20, 30 ये दर्जा हरारत है। यहां पे सॉल्युबिलिटी है बेटा, ये सॉल्युबिलिटी शो कर रहा है। ये चीज ऐसे शो कर रही है, ये इस तरह का ग्राफ जो है, जहां आप इसको ऐसे थोड़ा सा हटा के लिखें कि सर ये ग्राफ ऐसे निकल रहा है, ये शो कर रहा है ग्राफ के टेम्परेचर बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है।
अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ये यहां पे अनसैचुरेटेड है, यहां पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ये कंडीशन बताई हुई बेटा उस बंदे ने, और ये सुपर सैचुरेटेड यहां पे। ये सॉल्यूशन की कंडीशन है कि जैसे जैसे ये इसके लिए है, ये बेटा कंपाउंड है, इनके लिए है ये वाला, बाकी के लिए नहीं है। ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, सॉलिबिलिटी भी बढ़ रही है। बकाया ये नीचे दिए हुए ना लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इनके मामले में नहीं है। इनका टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉलिबिलिटी कम होगी आपकी। सोडियम क्लोराइड के ऊपर कोई असर नहीं आता। इस समय रूजी में सवाल आया था कि सोडियम क्लोराइड की सॉलिबिलिटी के बारे में बताएं। भाई ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके ऊपर टेम्परेचर के तब्दील होने का असर कोई नहीं होता, वो सोडियम क्लोराइड। ये रूजी थी इस दवाई। तो बेटा ये आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से बात में रखनी है कि किनका टेम्परेचर का असर, किनका आता है टेम्परेचर बढ़ने का, किनका नहीं आता। पानी में अगर हम लोग नीला चौथा जो कमादों को डालते हैं, ये जहर होती है, और सोडियम सिल्वर नाइट्रेट ये देखते हैं तो दर्जा हरारत बढ़ने से इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तमाम कैल्शियम ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से कम हो जाती है। बेटा नीला चौथा जहां जो भी लिख लें, ये है आपका पोटेशियम नाइट्रेट की बात उस बंदे ने की है, सोडियम नाइट्रेट की बात की है, ओबीसी कॉपर सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट। इन दोनों को अगर पानी में हल करेंगे और दर्जा हरारत बढ़ाएंगे आप लोग, तो ये भी बेटा सॉल्युबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। हाँ बढ़ेगी किसकी नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्राइस, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी लिख लें। ये इसकी भी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से कम होगी। ये आपके पास 5 कंपाउंड ऐसे आ गए हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट। ये 3 तो नाइट्रेट है ना, इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है, और ये 3 ऐसे हैं इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से कम होती है। इसमें लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ने से कम होती है, कम करने से बढ़ती है। ये कंपाउंड्स के नाम याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपको बंदा वो पूछेगा। तो बेटा ये दोबारा सुन लीजिएगा। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की तारीफ कुछ इस तरह से है, सॉल्यूट्स की ग्रामों में वो मिकदार जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल होकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए दरकार है। सैचुरेटेड 100 ग्राम ਤੁਸੀਂ पानी लेना है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਖਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਥੱਲੇ ਤੈਅ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੋਲਿਊਟ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ, ਸੋਲਿਊਟ ਕਿੰਨੇ ਪਾਈ ਜਾਣੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਖਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਪਾਈ 5 ਗ੍ਰਾਮ नहीं थले बैठी, फिर 5 ग्राम नहीं बैठी, फिर 5 ग्राम और 15 ग्राम पै गई थले बहन लग गई। इट मीन के भाई ये 15 ग्राम इसकी सॉल्युबिलिटी है, टेम्परेचर जो भी टेम्परेचर है आपका रूम का या जो भी रखा हुआ, जब नीचे तय में बैठना स्टार्ट हो जाएगी कोई चीज, वो है उसकी सॉल्युबिलिटी, वो है उसका। तय में नहीं बैठी वो सैचुरेटेड नहीं है, तय में बैठना स्टार्ट हो गया है वो सैचुरेटेड है। टेम्परेचर खास सॉल्वेंट की मिकदार 100 ग्राम, ये तारीफ है आपकी। आपकी बुक में सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ, ये कमी है आपकी बुक की तारीफ की, गलत है। बकाया बेटा टेम्परेचर का असर कुछ इस तरह है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो तय में चीज बैठती है नीचे वो हल हो जाएगी उसमें। वो कौन से कंपाउंड है बेटा? सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, ये कॉपर सल्फेट, इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ेगी। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं कि उनको आप उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कम हो जाएगी। सर कौन सी है? वो है बेटा आपकी है लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये 3 कंपाउंड ऐसे हैं कि इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से कम होगी, बढ़ेगी नहीं।
सोडियम क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है, इसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से, कम होने से असर ही नहीं होती। सर गैसों की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से कम होती है, ठंडा करने से ज्यादा होती है। इसलिए आप लोग सोडा वाटर बोतलों में, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर आप लोग कोलास जितने भी हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, वो ठंडे करके पीते हैं ताकि उनमें जो गैसें भरी हुई होती हैं वो उसमें हल हो जाए। टेम्परेचर लो करने के ऊपर गैसेस ज्यादा हल होती हैं, टेम्परेचर ज्यादा करने के ऊपर गैसेस वो कम हल होती हैं। ये इसका असर उल्टा होता है। आपके लिए ये बातें हैं कि बेटा ये आपने जो चीजें कंपाउंड के नाम लिखे हुए हैं ये आपने याद करने हैं और इन कंपाउंड्स को देखना है कि किन का टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, किन का टेम्परेचर कम करने से सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ती है, या इनका असर नहीं आता। तो बेटा ये और ग्राफ की शक्ल में मैंने ये कंपाउंड 4-5 आपको दिखाए हुए हैं, इन कंपाउंड्स का ग्राफ भी बनाया हुआ है किस तरह टेम्परेचर बढ़ने से इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही होती है। ये एक आपके सामने ग्राफ मैंने बना के दिखाया हुआ है। तो बेटा ये तो था आज का अपना ये टॉपिक, और ये टॉपिक जहाँ पे ही हम लोग अब खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।